तो कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आ चुका है, आतिशी जी का रिएक्शन आ चुका है आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है, दिल्ली के भाई बहनों को धन्यवाद। इसके अलावा प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे और इस वक्त जश्न का जो माहौल है वो दिल्ली में नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा खुश है। 27 साल के बाद वापसी हो रही है। लगभग 3 दशक लग गया बीजेपी को वापस दिल्ली की सत्ता में आने में, और इससे साफ है कि जश्न का लेवल कितना बड़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें आप देखिए बीजेपी के ऑफिस पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। दफ्तर में जश्न का माहौल। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने दिल्ली, जिनके अथक प्रयास से आज दिल्ली की सरकार बनी है और दिल्ली चुनाव में मेहनत किया। तो रिएक्शंस आप देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ विक्रम जी बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल जी के रिएक्शन पर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहा है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाने के लिए तैयार हैं और जनता ने जो आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ईवीएम की बात नहीं की गई। विक्रम जी देखिए, ऐसा है कि रिजल्ट आया है, हम 22 सीटें जीते हैं और ईवीएम के ऊपर तो इस बारी बीजेपी ने नया रूप लिया था कि बस्तियों में जा के कहा था कि यहीं वोट डाल दो। वो पकड़ी भी गई थी वो जो मशीनें थी। तो इस बार बीजेपी ने और हथकंडे अपनाए हैं। तो इसमें तो जब अगर ईवीएम का कुछ खेल होता तो वो भी बात करते। अभी तो चिंतन चल रहा है, जो बस्तियों में लेके गए थे मशीन, वो आपके चैनल्स पे भी चली। दूसरी बात है, एक बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बड़ा हैरान हो रहा था। वो कहते जी सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं, इसका मतलब कांग्रेस की विचारधारा शून्य है। लगातार 3 इलेक्शन से दिल्ली की जनता कांग्रेस की विचारधारा को बिल्कुल शून्य कर चुकी है। विचारधारा क्या है जो कांग्रेस की बात करते हैं ये? अच्छा, मैं राहुल जी की चलो बात क्या करें, वो तो आलू से सोना भी बना देते हैं, उसकी जो मैं क्या कमेंट करूंगा, बड़े नेता हैं वो। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। हमें तो जनता ने फिर भी विश्वास दिखाया हमारे ऊपर कि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाओ। कांग्रेस को तो ही नहीं ना, कांग्रेस को तो कोई ना 3 में ना 13 में। तो आप बड़े खुश हो के बात कर रहे हैं जी के वो खुश हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया, आपको रोक लिया। इसी में उनकी खुशी है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है, हम भी हरियाणा आपने उनसे अलायंस करने से मना कर दिया। पंजाब में भी आपने कहा कि आप कौन, नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं हम कौन। हरियाणा में भी कहा आप कौन, 5 सीटें देंगे, वहां 17 मांग रहे थे। ऐसा है, हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है। मैं तो इसके खिलाफ हुई, कांग्रेस भी लड़ी है, ठीक है, बात ठीक है। हम भी लड़े थे हरियाणा में, लेकिन हमने कोई ये नहीं कहा था कि हम कांग्रेस के हारने से प्रसन्न हैं जी, या कोई प्रसन्नता है हमें। तब तक तो थोड़ी दोस्ती बची हुई थी ना। नहीं, उसका ऐसा है जी कि इंडिया अलायंस को अगर आप लोकसभा के आज के कंपेयर कर रहे हो तो वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, आप देख ही रहे हो किस तरह लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करती रही, क्या क्या खेल खेल रही थी। तो उसके लिए इंडिया अलायंस बना था और इनकी तमन्ना थी संविधान में चेंजेस करने की, संविधान बदलने की। तो इकट्ठियां हुई पार्टी। लेकिन कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने धोखा दिया, एक हमारे प्रवक्ता कर रहे थे, तो ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू से इनकी यही ट्रेंड रहा है। चौधरी चरण सिंह, वो टीना जी मुस्कुराहट का अपना राज बताने वाली है, वो हाथ उठा रही थी कि बात करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह से लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल से ले लीजिए, तो ये नहीं बता पाए कि केजरीवाल जी की विचारधारा क्या है। केजरीवाल जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। वो तो कह रहे थे कि हम नई वैकल्पिक राजनीति लेके आएंगे, हम इस यमुना की सफाई करेंगे, हम भ्रष्टाचार निपटाएंगे। भ्रष्टाचार में खुद निपट गए, वो भ्रष्टाचार निपटाने आए थे, वो खुद निपट गए। तो ये एक सच्चाई है। और आज दिल्ली वासी जानते हैं कि दिल्ली वासियों को छलने का काम अगर किसी ने किया, पेरिस लंदन की सड़कें बनाने वाले को दिल्ली ने स्वीकार नहीं किया। ये खुद स्वीकार करे ना। अगर आपकी विचारधारा होती, आप जनता के बीच आते। आप तो लगातार कह रहे थे कि हम तो
2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे, लेकिन जनता इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि आपके पंजाब 2500 में रुपए कर दिया। 1100 रुपए नहीं दे पाए, 1100 रुपए आपके 2500 पंजाब रुपए में कर दे दिया। पाए, इसीलिए जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। बात सीधी स्पष्ट है, हम बार बार ये कह रहे हैं, और टीना लेकिन जी वो सही जी। सवाल पूछ रहे हैं, आपके 2500 पे भी उन्होंने नहीं विश्वास किया, बीजेपी के नहीं, 2500 पे कर गए हो। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें दिल्ली वासियों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन हम आगे संघर्ष करेंगे, हम आगे की तैयारी करेंगे, हम आगे के लिए अच्छी रणनीति बनाएंगे। हम तो किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे ना, ये तो लगातार कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपने कितनी मेहनत की, आप तो चुनाव के कुछ समय पहले जागी हो, आप फिर जाना शुरू किया है। जे क्लस्टर में लगातार हम लोग रहे, हम लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच रहे, उनके दुख दर्द पूछे, लेकिन दिल्ली वासी चाहते थे कि केजरीवाल जी आए और उनसे सवाल पूछे, इसलिए उनका इतना विरोध हो रहा था। बीजेपी हमें कह तो रही है अभी कि भी भाई याद है। हमारी पॉलिसीज बड़ी अच्छी, हमारा चुनाव बहुत अच्छा, हमने प्रचार बहुत अच्छा किया, इसलिए हम जीत गए। आपको देखिए, कोई आप तो- क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, नहीं, आप तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी कह रहे हैं राहुल गांधी जी थोड़ा 45 ज्यादा प्रचार कर लेते तो शायद कुछ और हो देखिए, जाता। नहीं, 45 साल में इतनी बेरोजगारी है, क्या ये दिल्ली में बेरोजगारी दूर करेंगे? तो सवाल है, अभी तो सरकार बनने जा रही है, उसके बाद देखते हैं, सवाल इनसे भी पूछा जाएगा कि क्या आप दिल्ली में बेरोजगारी दूर कर पाए? क्या है जिस जहरीली हवा में हम रह रहे हैं, जिसमें केजरीवाल जी अपनी खांसी तो ठीक कर ले गए, लेकिन पूरे दिल्ली वासियों को खांसी कर दी, तो इनसे भी पूछा जाएगा, केंद्र में बैठी मोदी सरकार से भी पूछा जाएगा, और ये बहुत डबल इंजन हाँ भाई साहब, सौरभ दुबे जी आप क्या कहेंगे? मैं तो अभी वो कह रही थी 45 साल से, वो भूल जाती है कि 45 साल में पहले कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है। भाई वो आम आदमी पार्टी को आप लपेटने के चक्कर में अपनी सरकार को भूल जाते हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। और मुझे लगता है कि देखिए टीना जी सुनिए, बिना जमीन के जमींदारी और बिना जागीर के जागीरदारी दिखाने का काम आप लोग दिल्ली के चुनाव में कर रहे थे। जमीन तो आपके पास थी नहीं, आपने सोचा कि जो आम आदमी पार्टी की जमीन है, अपनी जमीन, उसको किस तरह से उसको जो है खिसकाया जाए, उसको खिसकाने के चक्कर में आप तीसरी बार जो है अरे भाई दिल्ली की जनता की इतनी फिक्र है तो आप साफ कर देते पानी और हवा। करेंगे, आप करेंगे। नहीं, पहले क्यों नहीं की? अरे अब करेंगे ना। अरे भाई आपकी आधी सरकार तो आपकी भी थी ना। जनता ने अब विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। विश्वास नहीं दिखाया है, ये डेटा मैं बता दे रहा हूं। 45.79% आपके पास है वोटिंग, और मैं आम आदमी पार्टी का भी बता दे रहा हूं 43.79%। मुश्किल से पता है कितना 2% का फर्क है। देखिए ये फर्क है, इस वजह से आप लोग जीते हैं। 99 पे आउट होने नहीं, आप आंकड़ों में बात ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप एक रन नहीं बनाएंगे तो चलेगा। आंकड़ों में बात कीजिए, आप आंकड़ों में बात कीजिए। हार होती है, जीत। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जीत होती है। आंकड़ों में बात कीजिए, आप कुछ भी हवा हवाई बोले मान थोड़ी लूंगा मैं। गुरुजी, ये आंकड़ों में सरकार तो आंकड़ों पे ही बन रही है। सरकार आपके 47 नंबर है तो आंकड़ा ही है वो। नहीं तो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पास। लोकसभा की जीत से भी खुश हैं आप? बिल्कुल, लोकसभा की जीत से भी खुश है। बीजेपी जो अपने दम पे 400 ले गई। नहीं, बीजेपी अपने दम पे 400 का तो दावा ही नहीं की थी। बीजेपी कह रही थी चलिए एनडीए के दम पे भाई, 400 ले नहीं, गई। हाँ, एनडीए की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से कुछ कमियां आप रही, खुद अपनी डिबेट सुन कमियां लीजिए। रही, विनम्रता से स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं दिखाती। देखिए, कांग्रेस का जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन इन लोगों का अहंकार लगातार एक्सीलेटर पे है। टीना जी जितनी खुश हो रही है आप, आम आदमी पार्टी के पीठ में जो आपने खंजर मारा है, निश्चित रूप से कवरेज आम आदमी लगातार पार्टी जारी है, इसको कवरेज समझ लगातार जारी है, कवरेज लगातार जारी है। ब्रेकिंग्स और अपडेट्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।